और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसको आप बैक टेस्ट कीजिए। अगर वो जो सिस्टम है आपका, वो आप अगर बैक टेस्ट करते हैं तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अगर ये ट्रेड लूँगा तो मुझे इतना रिस्क है और इतना प्रॉफिट है। पहले आप रिस्क कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि क्या है, अक्सर जो नए ट्रेडर रहते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचते रहते हैं कि मैंने 100 क्वांटिटी ली होती तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट होता, मैंने 200 क्वांटिटी ली होती तो 10,000 का प्रॉफिट रहता। लेकिन आप सिर्फ इनिशियली 25 क्वांटिटी में ही, एक लॉट में ही ट्रेड कीजिए। क्योंकि क्या है कि आप बिगिनर रहते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर रहते हैं ना, वो 10,000 20,000 हज़ार क्वांटिटी में सिर्फ 5 पॉइंट्स लेके एग्जिट कर जाते हैं। उनको 1-2 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है और वो इनिशिएट कर देते ही अपने एग्जिट लगा देते हैं 5 पॉइंट पे। इसकी वजह से हम जो नए ट्रेडर्स हैं उनको लगता है कि वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आप जो अमाउंट रहती है या फिर प्रॉफिट रहता है वो देखने की बजाय आप लोगों का पॉइंट्स देखा कीजिए। पॉइंट्स, अगर आप किसी ने 120 पॉइंट निकाले एक ही लॉट में तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर वो आप हम वो जो 100 क्वांटिटी लेते हैं अगर वो, तो उसको 12,000 का प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन क्वांटिटी 100 मतलब कमी है। अगर 20,000 क्वांटिटी में 1 लाख बना सकते तो सोचो कि ये जो है वो सिर्फ 1,000 क्वांटिटी में ही वो 1 लाख बना लेगा। मतलब उससे 10 गुना ज़्यादा क्वांटिटी लेके वो इतना ही पैसा कमाते। इसकी वजह से आप जो है वो सिर्फ पॉइंट पे ध्यान दीजिए। और आपका जो ट्रेडिंग है वो रूल्स एक पेज पे, एक आपके जो रूल्स है कि आप पहले कैंडल पे एंट्री लोगे या नहीं लोगे, 10 बजे से पहले एंट्री नहीं लोगे, ये सब जो रूल्स है वो आप अपने जहाँ बैठते हो उससे आगे चिपका दीजिए दीवार पे। क्या रहता है कि अगर आप उसको देख के ट्रेड करते हैं तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। देखो, अभी मेरा जो 2900 का प्रॉफिट से लेके मैं 2200 तक चला गया था, लेकिन मैं पैनिक नहीं होता। यूजुअली ट्रेडर्स क्या करते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट होने के बाद 3,000 प्रॉफिट होने के बाद जब वो 200-300 पॉइंट नीचे आते हैं तो उनको लगता है कि अगर वो और नीचे आ गया तो, और नीचे आ गया तो। लेकिन अगर वो 3,000 से 4,000 हो गए तो ये बात कोई नहीं सोचता। आपकी जो रिस्क है वो लिमिटेड रखिए। अभी मेरा सिर्फ 1,000 रुपये का रिस्क है और उसके बदले मुझे 3,000 का प्रॉफिट मिल रहा था। मतलब 1:3 तक मैं चला गया तब भी मैं एग्जिट नहीं कर रहा था। अगर मैं चाहूँ तो मैं 40 जो एक लॉट है वो एग्जिट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं रुक गया तो मुझे और प्रॉफिट हो सकता है। आप प्रॉफिट के लिए हमेशा रुकिए, लेकिन लॉस के लिए मत रुकिए। लॉस पहले ही आप डिसाइड कीजिए कि इस रेट पे, या फिर 100 हुआ तो 120 जाने के बाद या फिर 80 जाने के बाद हम अपने 80 पे हमारा एसएल रहेगा और 140 पे हमारा टारगेट रहेगा। और ये डिसाइड कीजिए। अगर आपको वेट नहीं करना है तो 1:1 या 1:2, अगर आप 1:2 लेते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो 50% भी एक्यूरेट रहेगा ना, तो यहाँ तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन जो आपका 1:1 रहेगा तो आपको 70% या 80% सक्सेस रेट या विन रेशो विन रेशो चाहिए अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो देखते हैं हमारा ट्रेड कहाँ तक जाता है। मैंने अपना मन की बात आपको शेयर की, क्योंकि क्या है, मैं भी एक न्यू ट्रेडर हूँ। मैं भी इस सब सिचुएशन से आगे आगे चल रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि वो बात मैं आपसे शेयर करूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ अगर मैं ट्रेड एग्जिट करता हूँ या फिर मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। थैंक यू।